नमस्कार, मैं स्मृति विस्तार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अपनी ही ससुराल के बाहर पिछले 1 साल से दहेज में लाई हुई कार में एक महिला जिसका नाम दीपिका सिंह है अनोखे तरीके से सत्याग्रह कर रही है। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके ससुराल वाले उसकी जान के पीछे पड़े हैं। महिला ने अपनी सास प्रतिभा सिंह और ससुर पति यशवंशवर्धन सिंह पर गंभीर आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि उसके पति और मामा की बहू अंकिता सिंह के साथ नाजायज संबंध हैं, जो कि शादी के पूर्व से ही रहे हैं, जिससे एक बेटी भी है। पीड़िता का कहना है कि 18 अक्टूबर 2023 को साजिश के तहत सास और पति व अन्य 5 अज्ञात व्यक्ति उसको अपने ही घर में जान से मारने की नीयत से काशीराम अस्पताल उठाकर ले गए। उन्होंने डायल 112 पर इसकी सूचना दी प्रशासन को, जिसमें कि वह उस समय तत्कालीन आवास विकास चौकी प्रभारी को मिली में झूठा मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने व काशीराम अस्पताल में महिला को जान से मारने का प्लान किया था। महिला का कहना है कि उसका रिकॉर्ड साफ सुथरा है, वह प्रशासन से न्याय की मांग कर रही है। फिलहाल यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, परंतु महिला का यह कहना है कि वह 23 नवंबर 2023 से अभी तक घर के बाहर अपने मायके में से लाई हुई वैगनार टॉप मॉडल कार में रह रही है और उसकी अपनी जान की खतरा है। उसकी सुरक्षा प्रदान की जाए और उसके घर में प्रवेश कराकर रहने की व्यवस्था कराई जाए। उसका लाया हुआ दहेज का सामान वापस दिलाया जाए। मेरा नाम श्रीमती दीपिका सिंह चौहान है। क्या मामला है जो आप 1 साल से इस कार के अंदर संघर्ष कर रही है? सर, मेरा विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 16/2/2020 को संपन्न हुआ था। मेरे भाई ने दहेज रूम में 4 वैगनार टॉप मॉडल गाड़ी दी थी। वह नगद कुछ पैसे दिए थे। उस पूरी शादी पूरी 20-25 लाख की हुई थी। मैं जब आई अपने घर में, मेरे पति का व्यवहारिक ढंग सही नहीं था। उनका मिसेज अंकिता सिंह मामा की बहू जेठानी के साथ पूर्व संबंध थे 4 साल से। उससे इन्होंने संबंध बनाया, हनीमून में ले जाकर के काठमांडू में पोखरा के एक कमरे में इन्होंने सारी संबंध स्थापित किए। वहाँ शराब पी, अतः मेरे साथ लात घूसो मारते हुए कहा कि मेरे उसके साथ संबंध है और मेरे संबंध रहेंगे। उससे इन्होंने बच्चा भी किया है, 3 साल की इनकी बेटी है, जिसमें मैंने किसी अपने लोग लाज के चलते हुए मैं कुछ दिन शांत रही कि शांत रहो, वरना अपने घर से जो तुम्हारी जमीन है माँ के नाम 10 बीघा खेत किसान नगर में, वो उसमें बंटवारा दाखिल करके मेरे नाम करवा दो। साहब, मेरे पास इतना नहीं था कि हम नाम करवा पाते। मुझे पीड़ित करते थे, मुझे खाना पीना सबसे पीड़ित किया। के ब्लॉक की दुआई नगर में इन्होंने 17 अक्टूबर सन 2020 को सभी लोगों ने साजिश के तहत जहर पिला करके मारने की कोशिश करी। मेरे साथ अस्पताल में छोड़ करके किसी के कहने पर ये भाग गए। ना वहाँ मेरा इलाज करवाया, ना मैंने थाने नौबस्ता को कंप्लेन करी। वह मेरी बयान भी दर्ज हुए थे, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। अतः मेरे मायके वालों ने मेरा इलाज करवाया है, मायके वालों ने मेरी छुट्टी कराई है। वहाँ से लेकर के ब्लॉक की दुआई नगर मेरे माँ और मेरे भाई मुझे लेकर के गए थे, लेकिन वहाँ पे श्रीमती अंजू सिंह जो सास की जेठानी है, वो मेरी नसबंदी कराना चाह रही थी कि अस्पताल में एबॉर्शन के बहाने इसकी नसबंदी करा दी जाए, ताकि ये दाखिल कर दिया जाए कि लड़की में शारीरिक कमी है। इस तरह पे उन्होंने हम पे आरोप लगाने के लिए साजिश रची गई थी। आपने प्रशासन के पास गुहार लगाने जी, मैं सन 2021 में सबसे पहले मैंने पोर्टल योगी आदित्यनाथ को एप्लीकेशन पोर्टल करी है, सभी अधिकारियों को पोर्टल करी। वहां से एप्लीकेशन आई है। मैं थाने नौबस्ता गई हूँ। वहां पे जो इंचार्ज उस वक्त थे 2021 में 27 अगस्त को मेरी FIR दर्ज हुई है। वो क्या नाम है, थाना जज महोदय ने मेरी FIR दर्ज करी। धारा 377, धारा 328, धारा 323, धारा 506 व 498 एक्ट, ये धारा उन्होंने दर्ज करी है। मेरी बात को सुनते हुए वो इंस्पेक्टर साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने दर्ज करी। दर्ज करने के बाद मैं अपनी FIR के लिए दौड़ती रही, कार्रवाई के लिए। मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पति ने मेरे साथ कपड़े फाड़ दिए थे, वह अपने ऊपर बैठाल कर संभोग किया था, अप्राकृतिक संबंध बनाया था मेरे साथ। इसके मैंने भयभीत होकर के मैंने FIR दर्ज कराई। फिर क्या हुआ, इन्होंने स्टे ले लिया हाई कोर्ट से, किसी तरह स्टे लिया। वहां मैं मेडिएशन के लिए गई। मुझे घर में नहीं रहने देते, मुझे खाना नहीं खाने देते, मुझे भूखो प्यासे 128/111 में लोग लाज के चलते मैं 21 दिसंबर सन 2020 को मैं दोबारा घर में दाखिल हुई।
जब दाखिल हुई तो वहां पर भी इन्होंने खाना पीना मीटर ईटर सब फोड़ फाड़ के सब पीड़ित कर रखा था। 15 दिन मैंने पानी, जो बरसात का पानी होता है, उसको छान करके मैंने पी करके अपनी किसी तरह जान बचाई। वहां पे जिंदा सर पे छोड़ा गया था घर में, जिसके चलते मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं घर से अपनी बड़ी बहन को मैंने फोन किया। बड़ी बहन मुझे वहां लेने आई, तब मैं किसी तरह आई हूँ, तब मैंने रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद मैं थाने नौबस्ता में, चौकी बसंत बिहार में। पति का नाम बंशवर्धन सिंह चौहान है। क्या करते हैं? वो IDFC फर्स्ट बैंक में जॉब करते थे। उसमें 30,000 सैलरी मुझको बताई गई थी। वो 10 बीघा जमीन बताई गई थी कि 10 बीघा इनके पिताजी के नाम जमीन है, लेकिन इनके पापा असलाहा बाबू थे। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डिमांड रखी कि मुझे 10 लाख नगद चाहिए, टॉप मॉडल वैगनार गाड़ी चाहिए, उसके बाद मेरे लड़के को 5 अंगूठी लड़ चाहिए, उसके बाद हम लोगों को वो मॉल से कपड़े चाहिए। मेरे भाई के हाथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा मैं इतना नहीं कर पाऊंगी, मेरी इतनी स्थिति नहीं है। के सामने आप इतने सालों से धरना दे रही हैं, ये किसका घर है? ये मेरे ससुर का मकान है, चंद्रहास सिंह चौहान का मकान है। ये मेरे ससुराल है। अतः मेरा डाइवोर्स नहीं है, मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती हूँ। मैं अपने साकुशल चाहती हूँ। ये लोग मुझे पीड़ित करके मारना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले 18 अक्टूबर को साजिश के तहत चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर के ऑर्डर पर वो हमें जबरन यहाँ से गाड़ी से उठा ले गए। मेरा कोई दोष नहीं था। मेरे पति 5 आदमी लेकर के, बंशवर्धन सिंह चौहान व मेरी सास प्रतिभा सिंह चौहान, 5 व्यक्ति लेकर के यहाँ दाखिल हुई हैं। वो यहाँ नहीं रहती, वो दूसरे मकान में रहती हैं। मारने किस तरह से आए तो मैंने 112 को सूचित किया। 112 आई थी। उसके बाद इन्होंने मुझे जबरन उठाया, थाने में रात जबरन बैठाल रखा। बैठालने के बाद ये काशीराम में अस्पताल में बहाने साजिश के तहत इमरजेंसी वार्ड में मुझे ले गए। वहां मरवाने का खेल था। मैंने वहां लिखित तौर पर मैंने एप्लीकेशन दी है कि मैं दीपिका सिंह चौहान, वाइफ ऑफ बंशवर्धन सिंह चौहान, मेरे शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर व आंतरिक तौर पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अतः मैं अपना मेडिकल परीक्षण नहीं कराना चाहती हूँ। तब साहब मुझे CO ऑफिस से किसी तरह मुझे भेजा गया है। मैं सिर्फ अपना अधिकाराधीन लड़ रही हूँ, रहने की तरह से लड़ रही हूँ। जहाँ जहाँ धरना दे रही है, जिस कार में धरना दे रही है, वो कार किसके द्वारा है और 1 साल से किस मकसद से आप यहाँ पे धरना दे रही है? मेरा मकसद ये है कि जो धारा 328, 377 व DNA रिपोर्ट अंकिता सिंह की जो बच्ची वो दबाई गई है, वो या तो DNA करा दिया जाए, तत्काल इनको जेल भेज दिया जाए, या फिर मेरे रहने की व्यवस्था प्रदान कराई जाए। आप प्रशासन से क्या चाहती है? प्रशासन से ये मेरा अनुरोध है कि सर मेरा घर बसाया जाए, मेरा सब कुछ सकुशल किया जाए। मैं बहुत पीड़ित महिला, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये मेरी फोटो है, ये एंगेजमेंट की फोटो है, सन 2020 22 नवंबर की राज रानी गेस्ट हाउस में मेरी एंगेजमेंट हुई थी। सर मेरा कुछ सामान ये घर से निकाल ले गए, प्लीज मेरा सामान भी बरामद करवाया जाए। ये सारा जेवर वो ले गई है मेरा घर से निकाल करके। मेरे पास कुछ भी नहीं है। सारे कपड़े, आम कपड़े पहने हुए मुझे घर से निकाल दिया भाई। ये रही मेरी दहेज की फोटो, इसमें अलमारी और फ्रिज लेगा, कोई सामान मेरे घर वालों ने नहीं। ये रही विवाह की फोटो, सन 2020 16 फरवरी। ये रही, इसमें पैसे दिए गए थे, 4 व्हीलर गाड़ी दी गई थी, 10 लाख कैश।